पिछले 8 सालों से देश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी दावे तो बड़े बड़े करती रही है कि वो देश के लिए समर्पित है, देश हित में ही काम करती है, देश हित ही उसके लिए सर्वोपरि है और जनता के लिए उसने अभी तक बहुत कुछ किया है। लेकिन देश हित में समर्पित होने का दावा करने वाली बीजेपी क्या वाकई देश हित के लिए काम करती है? ये सवाल उठने शुरू हुए हैं उन बयानों के बाद से जो खुद बीजेपी नेताओं ने दिए हैं, जिसके बाद से बीजेपी तो घिरी है ही, साथ ही ये भी साफ हुआ है कि आलाकमान के आगे खुद बीजेपी के दिग्गज ही इस कदर बेबस हो चुके हैं कि अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों बेबस हुए बीजेपी के दिग्गज? क्यों पार्टी के दिग्गज अपनी ही पार्टी से चल रहे हैं नाराज? और पार्टी के अंदर चल रही इस कलह का क्या होगा परिणाम? क्या 2024 से पहले बीजेपी खत्म कर पाएगी इस कलह को? इन सवालों पर चर्चा के लिए मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। आइए जानते हैं कि क्या है दिग्गजों की इस बेबसी का कारण। भारतीय जनता पार्टी अब गुजरात सहित दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों की तैयारी में लग गई है, लेकिन इसके साथ ही उसका पूरा फोकस 2024 लोकसभा चुनावों पर है। जाहिर है इसके लिए पार्टी खुद को और ज्यादा मजबूत करने में लगी हुई है। पार्टी का दावा है कि वो एक बार फिर जीत का परचम लहराएगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा संभव है? ये बड़ा सवाल है और यह सवाल खड़ा किया है पार्टी के उन दिग्गजों ने जो आज पार्टी की रणनीति राजनीति से नाखुश नजर आ रहे हैं और उनकी ये नाराजगी बयां हो रही है उनके बयानों में, क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में अपनी पार्टी के खुलकर मुखालफत करना उनके लिए मुश्किल है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इसके लिए हम पहले उन बयानों पर नजर डालते हैं जिनके आने के बाद चर्चाओं को हवा मिली है। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बयान पर। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि मैं भी कभी कभी राजनीति छोड़ने के बारे में सोचता हूं। राजनीति के अलावा भी जीवन में करने लायक कई चीजें हैं। प्रश्न आहे राजकारण या शब्दाचा। आता खऱ्या अर्थाने या शब्दाचा अर्थ समजून घेण्याची आवश्यकता आहे। राजकारण हे समाजकारण आहे, राष्ट्रकारण आहे, विकासकारण आहे की सत्ताकारण आहे? जुन्या काळामध्ये महात्मा गांधींपासून ज्या राजकीय परंपरेने कार्य झालं ते पॉलिटिक्स होतं, पण ते राष्ट्रकारण, समाजकारण, विकासकारण होतं। गडकरी के इस बयान ने एकदम से अटकलों का बाजार गर्म कर दिया और सियासी गलियारों में कई सवाल उठने लगे, जैसे क्या नितिन गडकरी राजनीति छोड़ने वाले हैं? वो राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा कहा क्यों? तो इसका जवाब है कि इस समय देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है वो इससे नाखुश हैं। दरअसल उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये समझना होगा कि राजनीति का मतलब क्या है। क्या ये समाज देश के कल्याण के लिए है या सरकार में बने रहने के लिए? महात्मा गांधी के दौर से राजनीति सामाजिक आंदोलन का हिस्सा रही है, लेकिन बाद में इसका फोकस राष्ट्र और विकास के लक्ष्य की तरफ बढ़ गया। आज जो हम देख रहे हैं वो 100% केवल सत्ता में बने रहने के बारे में है। गडकरी का ये बयान इस तरफ इशारा करता है कि आज जो कुछ भी देश में चल रहा है वो देश हित में नहीं है, जिससे वो आहत हैं। भले ही उन्होंने साफ तौर पर नाम नहीं लिया, लेकिन जाहिर है उनका इशारा बीजेपी की ही तरफ था। हालांकि विपक्ष भी हमेशा बीजेपी पर आरोप लगाता ही है कि बीजेपी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए देश में धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है, देश को 2 हिस्सों में बांट रही है और ऐसा करके वो सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहती है। और गडकरी का बयान इसी तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने बेबाकी के साथ अपनी राय रखी हो। इससे पहले भी कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिसके चलते केंद्र की मोदी सरकार ही घिर जाती है। एक सभा के दौरान गडकरी ने कहा था कि लोकतंत्र के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। लगातार चुनावों में हारने वाली कांग्रेस फिर मजबूत बने और पार्टी के नेता निराश होकर पार्टी ना छोड़े, यही मेरी इच्छा है। कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, इसीलिए देश की मुख्य विपक्षी पार्टी की जगह लेने के लिए क्षेत्रीय पार्टियां आगे आ रही हैं। देश के लिए यह शुभ लक्षण नहीं है। गडकरी के इस बयान ने काफी तहलका मचाया था। इतना ही नहीं, इस बयान के लिए कांग्रेस ने भी नितिन गडकरी की तारीफ की थी। अब इस बार की तरह उस समय भी गडकरी के इस बयान के कई मायने रहे होंगे।
गडकरी ने खुलकर भले ही ना कहा हो, लेकिन वो भी जानते हैं कि मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष की जरूरत है। देश को मजबूत कांग्रेस की जरूरत है, क्योंकि भले ही गडकरी बीजेपी नेता हैं, लेकिन वो सॉफ्ट हिंदुत्व के नेता हैं। इतना ही नहीं, जब बीजेपी में मुख्यमंत्री बदले जाने की जैसे श्रृंखला से शुरू हो गई थी और बीजेपी शासित लगभग हर राज्य में सीएम बदला जा रहा था, उस दौरान भी केंद्रीय मंत्री गडकरी ने अपनी ही पार्टी पर तंज कसा था। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था कि आज हर कोई दुखी है, नेता दुखी है, एमएलए बनना है। जो एमएलए है वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए, मंत्री इसलिए दुखी है कि उन्हें अच्छा विभाग नहीं मिला, जिन्हें अच्छा विभाग मिला वो इसलिए दुखी हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए टेंशन में है कि कब चले जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। तो ऐसे ना जाने कितने उदाहरण हैं जहां गडकरी ने इशारों इशारों में सरकार की रणनीति पर सवाल उठाए हैं, लेकिन उनकी बेबसी ये है कि वो इसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन ये हाल सिर्फ गडकरी का ही नहीं है, और भी कई दिग्गज हैं जो बीजेपी आलाकमान के आगे बेबस हैं। जैसे हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से भी जाहिर हुआ कि पिछले कुछ सालों में देश का जो माहौल बन गया है उससे वो खुश नहीं है और ना ही उसका समर्थन करते हैं, और इस बात के संकेत उन्होंने अपने बयान में ही दिए। दरअसल अभी हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया उसने हलचल पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि जिससे यह साफ हो गया था कि चीन के इरादे नेक नहीं हैं, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। बहुत सारे लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं। मैं भी एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूं। मैं भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता, और किसी प्रधानमंत्री की नीयत पर मैं कोई सवाल या निशान भी नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं नीयत में किसी की खोट नहीं हो सकता है। नीतियों को लेकर विवाद हो सकता है, नीतियों को लेकर तो हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन किसी की नीयत के ऊपर मैं कोई सवाल या निशान नहीं लगाना चाहता। पंडित नेहरू की बहुत से लोग आलोचना करते हैं। मैं एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूं, लेकिन मैं पंडित नेहरू या किसी भारतीय प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर सकता। मैं किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नीयत को गलत नहीं ठहरा सकता। उनकी नीति भले गलत रही हो, लेकिन नीयत नहीं। इधर राजनाथ सिंह ने बयान दिया, उधर बीजेपी में हलचल मच गई, क्योंकि पंडित नेहरू की आलोचना करने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी ही है। क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता और खुद पीएम मोदी अक्सर किसी न किसी मसले को लेकर कांग्रेस और उनके नेताओं पर दोष मढ़ते हैं, चाहे गरीबी हो, चाहे विकास, या फिर चीन से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मामला। ऐसे में राजनाथ का यह बयान आना इस बात का साफ संकेत है कि वो पार्टी की इस रणनीति का समर्थन नहीं करते, लेकिन क्योंकि वो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, इसलिए वो खुलकर अपनी पार्टी का विरोध नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने नाम लिए बिना ही बहुत कुछ कह दिया। नितिन गडकरी के बाद राजनाथ सिंह भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थन करते दिखे। इसके अलावा एक और केंद्रीय मंत्री के बयानों से यह जाहिर हुआ कि वो कांग्रेस को पसंद करते हैं, उसकी विचारधारा को पसंद करते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कांग्रेस पूरी तरह से गायब हो जाए, क्योंकि विपक्ष की जरूरत है। अब एक के बाद एक बीजेपी के दिग्गजों की तरफ से अपनी ही पार्टी के खिलाफ इस तरह के बयान आना असमंजस की स्थिति तो पैदा करता है कि जहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रही है, मगर उसी कांग्रेस के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं का दिल भी पसीज रहा है। अब यहां पर लोग असमंजस में पड़े हुए हैं। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस और नेहरू की नीतियों की आलोचना करती है, तो दूसरी तरफ बड़े मंत्रियों के ऐसे बयान क्यों? ये बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि बीजेपी के दिग्गज नेता अब पार्टी के खिलाफ ही बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी को बीजेपी पहले ही दरकिनार कर चुकी है। क्या अब बीजेपी इन नेताओं को भी किनारे करने की फिराक में है? क्या यही कारण है कि ये संकेतों में बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं, या फिर बीजेपी के दिग्गजों के उसूलों के खिलाफ बीजेपी अलग ही रणनीति के तहत राजनीति कर रही है? इतना ही नहीं, इन सभी दिग्गजों के बयानों में सिर्फ बेबसी ही नजर आ रही है कि अब पार्टी में उनके मुताबिक काम नहीं हो रहा है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसका एक उदाहरण अभी हाल ही में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के बयान में भी नजर आया, जिसने बीजेपी नेता की बेबसी को दर्शाया था। दरअसल पिछले दिनों महाराष्ट्र में सत्ता पलट होने के बाद जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो बीजेपी के अंदर ही आंतरिक कलह के सुर फूटने लगे हैं और चंद्रकांत ने कहा कि दिल पर पत्थर रखकर शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा ताकि सत्ता बनी रहे। ये वो विरोध के स्वर हैं जो अब बीजेपी के अंदर से ही उठ रहे हैं और पार्टी के अंदर ही उसकी रणनीति को लेकर असंतोष पैदा हो गया है। अब यह असंतोष बता रहा है कि 2024 में बीजेपी को बड़ा खामियाजा
भुगतना पड़ सकता है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।